प्राइमरी एजुकेशन गुड गवर्नेंस के लिए एसएमसी का अजीम प्रेमजी और प्रजा फाउंडेशन के साथ करार। तिब्बी सहूलियात में इजाफे से मुहलिक बीमारियों के इलाज में मिल रही मदद। और स्टडी हार्ड प्ले हार्ड प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की तवानाई को दी गई नई समत। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तपस्या शादा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और शहरी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले करार की। इस समत में गुज़श्ता दिनों श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अजीम प्रेमजी और प्रजा फाउंडेशन के साथ करार किया है। जिला सतह की गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों की रेटिंग्स में जबरदस्त सुधार दर्ज हुआ है। इसमें और बेहतरी लाने और लोगों को तालीम से लेकर इंतजामिया से जुड़े इदारों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर अव्वलीन तरजीह मरकूज की जा रही है। इसी के मद्देनजर प्राइवेट पार्टनर का भी इसमें ताउन हासिल किया जा रहा है। इस नए करारनामे के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस की बुनियाद को मजबूत बनाने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में इस मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और शहरी गवर्नेंस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए गैर सरकारी इदारे के साथ करार किया गया। यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रजा फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ अलग अलग करार किया है। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और गवर्नेंस में शफाफियत लाने से लेकर उसे जवाबदेह बनाने में ये संगे मील साबित होगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ये दो महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन आज हम सबके सम्मुख हस्ताक्षरित किया गया है। कैटलिस्ट की भूमिका में चारू सिन्हा ने जो सहयोग किया है उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। दोनों करार यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी सुधार के साथ साथ बेहतर गवर्नेंस में भी मददगार साबित होने वाले हैं। इसकी बुनियाद पर ही प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए आवामी नुमाइंदों को तरबियत दी जा सकेगी। अर्बन गवर्नेंस को ज्यादा मजबूत बनाने के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलाव लाने में इससे मदद मिलेगी। ई गवर्नेंस सिस्टम और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के जरिए आवाम की भागीदारी और बेहतरी को यकीनी बनाने में एसएमसी का हालिया करार संगे मील साबित होगा। Praja Foundation works in the area of urban governance across the country. We are here today to sign a MOU with the Srinagar Municipal Corporation. We are doing three programs which in the MOU. One is the program where we are working with the young upcoming students of Srinagar. तालीमी शोबे में कई तरह की बेहतरी लाई जा रही है। इसके लिए बाकायदा साल 2019 में नई एजुकेशन पॉलिसी को मुतारिफ कराया गया। इस पर अमल करते हुए यहाँ के तालीमी निसाब से लेकर कई तरह की तब्दीली लाई गई है। प्राइमरी लेवल पर भी इसमें और बेहतर सुधार लाने की दरकार है और इस समत में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अपना ताउन देगी। इसमें तालीमी निजाम से जुड़े लोगों में पेशेवराना सलाहियत और इंतजामी लीडरशिप को डेवलप किया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों की मॉडल स्कूल्स की तर्ज पर तरक्की कराना भी इसमें शामिल है। ये एक बहुत ही अहम हिस्टोरिक ओकेजन है हमारी नॉलेज बेसिस, हमारी टेक्निकल पार्टनरशिप में। इसके जो रिपरकशंस पॉजिटिव निकलेंगे उससे एजुकेशन सेक्टर भी इम्प्रूव होगा और उससे क्वालिटी ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस भी इम्प्रूव होगी। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ की लगातार तरक्की हो रही है। सहूलियात को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। फिर बात चाहे सियाहत की हो या ज़राअत की हो या फिर सन्नत को फरोग देने की, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जमीनी सतह पर गुड गवर्नेंस का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ के बाशिंदे भी इससे इत्तेफाक रखते हैं और बेहतर माहौल और बेहतर सर्विसेज के बहाल होने से कुदरती तौर पर उन्हें बड़ी राहत मिल रही है।
और अब बात करते हैं तिब्बी सहूलियात में इजाफे की। मुहलिक बीमारियों के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरियों की जरूरत होती है। इसी के मद्देनजर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इन मशीनों को मुहैया कराने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी कड़ी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू के कैंसर डिपार्टमेंट में रेडिएशन सिमुलेटर को नस्ब किया गया है। अल्ट्रा मॉडर्न रेडिएशन इक्विपमेंट की मदद से कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से लोगों को राहत पहुंचाने में इससे मदद मिल रही है। ये इस खित्ते में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिहाज से अहमियत का हामिल है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तिब्बी सहूलियात अहम बुनियादी सहूलियात में से एक है। सरकारी अस्पताल इस समत में अपना बेहतर रोल अदा कर रहे हैं। इन अस्पतालों में मुहलिक बीमारियों का इलाज भी आसान हो, इसी समत में उसे जदीद तरीन मशीनरियों से लैस किया जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू का कैंसर डिपार्टमेंट इसी की अलामत पेश कर रहा है। यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी सिमुलेटर मशीन को नस्ब किया गया है। ये इस डिपार्टमेंट को सुपर स्पेशलिटी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में तब्दील करने की समत में अहम इकदाम है। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है कैंसर के फील्ड में वो हम यहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, ये पूरी अलग बिल्डिंग है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो इसकी फंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई है, अबाउट 120 करोड़। और इसमें बिल्डिंग का जो पार्ट है वो 1/3 होगा, बाकी इक्विपमेंट्स हैं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट पेट स्कैन, लीनियर एक्सेलेटर्स, पेट सीटी स्कैन्स, हर चीज़ जो कैंसर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड है वो इंस्टॉल होगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से इसके लिए फंड मुहैया कराया जा रहा है। इस 100 बेड के कैंसर सेंटर के लिए बाकायदा 120 करोड़ रुपए की माली मदद दी गई है। इसमें से 1/3 हिस्सा इमारत की तामीर पर और बाकी इससे मुताल्लिक मशीनरी को नस्ब करने पर खर्च किया जा रहा है। मौजूदा डिपार्टमेंट को भी अपग्रेड किया जा रहा है। कैंसर डिपार्टमेंट में जो पहली जदीद मशीन नस्ब की गई है उसकी लागत 3 करोड़ है। ये कैंसर का सही इलाज करने में मददगार साबित होती है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो अभी ये मशीन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दी है, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है और यहाँ पे इस वक्त पेशेंट्स बहुत इससे बेनिफिट ले रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ये मशीन जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। सरकार के इकदाम जो है इसे सराहनीय है, अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को। ऐसी मशीनें ऐसे पेशेंट्स के लिए लाजमी है। जम्मू खित्ते के सभी जिलों के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। इसमें कैंसर के मरीज भी होते हैं। इसमें तमाम तरह की जांच पड़ताल की जरूरत होती है और इसके लिए अलग अलग मशीनों का होना जरूरी है। इसी समत में यहाँ पर पीईटी स्कैन, लीनियर स्कैन, पीईटी सिटी स्कैन जैसी सहूलियात को जल्द ही बहाल किया जाएगा। इसके अलावा सर्जरी से मुतालिक आलात भी इसमें शामिल किए जाएंगे और इससे इस बीमारी का इलाज यहाँ पर आसानी से हो सकेगा। सरकारी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में दर्ज हो रहे इजाफे से लोग खुश हैं। जो मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं हमें बहुत बेनिफिट है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्हें कई बार अफोर्ड करना नहीं पड़ता है। ये मशीनें जो थी ये दिल्ली में थी, अब यहाँ पे हमारे नज़दीक जीएमसी में है, हमें इससे बहुत फ़ायदा है। नहीं बिल्कुल अच्छा है। जब हम आए थे तो लगभग 10 दिन हो गए, तो हमारे पेशेंट अभी बहुत उनको सहूलत मिल रही है। हर किस्म का मतलब इलाज अच्छी तरीके से हो रहा है। यूनियन टेरिटरी को तिब्बी हब बनाने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ के तमाम अस्पतालों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सेंटर्स के कायम होने से लोगों के लिए मुहलिक बीमारियों का इलाज भी आसान हो रहा है। आयुष्मान भारत मंसूबे के तहत इसका खर्च भी लोगों पर भारी नहीं पड़ रहा है। रेफरल मामलों में भी कमी दर्ज हो रही है और इससे लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। उन्हें आसपास के इलाकों में ही बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये ईवी बाइक है। इसकी खूबी ये है कि ये ना तो आवाज करती है और ना ही धुआं छोड़ती है। इसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ई राइड टोक्यो का तजुर्बाती मुजाहिरा डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चला रही है।
इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए अवामी मकामात पर मौजूद मुख्तलिफ स्टोर में सहूलियात दी गई हैं। यूजर्स मुफ्त में इसकी बैटरी को बदल सकते हैं। जीरो इमिशन प्रोजेक्ट के तहत इसे फरोग दिया जा रहा है। इसका मकसद साल 2050 तक कार्बन इखराज की शरह को 0 तक पहुंचाना है। इस हदफ को हासिल करने के लिहाज से ईवी बाइक अहमियत की हामिल है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट जीरो इमोशन के हदफ को हासिल करने की समत में कोशिश कर रही है। माहौलियात के हवाले से बात करें तो एडवांस सिटी जो साल 2050 तक पूरी तरह से कार्बन इखराज से आजाद हो जाएगा। हम 2030 तक टोक्यो में ग्रीन हाउस गैस में 50% कमी करना चाहते हैं। साथ ही 2035 तक डी गैसोलीन 100% नई मोटरसाइकिल बेचने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बैटरी रिप्लेसमेंट बॉक्स को तलाशने के लिए यूजर्स स्मार्टफोन के एक स्पेशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले में दिए गए नक्शे की मदद से बैटरी रिप्लेसमेंट बॉक्सेस तक पहुंचा जा सकता है। इसमें नेविगेशन फंक्शन भी है। राइडर QR कोड की मदद से रिप्लेसमेंट बॉक्स को खोलकर चार्ज्ड बैटरी को ले जा सकता है। इसके साथ ही अपनी बैटरी को उसमें रिचार्ज होने के लिए रख देता है। बैटरी रिप्लेसमेंट सेंटर्स रिहायशी इलाकों में कायम किए गए हैं ताकि आसानी से लोगों की पहुंच को यकीनी बनाया जा सके। ओलंपिक खेल के बाद टोक्यो को तरक्की याफ्ता शहर का दर्जा मिल गया है। जीरो इमिशन के हदफ को हासिल करना इस लिहाज से बेहद खास है। स्पेन का ये टोलेडो शहर है। तारीख की कई सारी यादों को समेटे इस शहर को एक नई शिनाख्त मिली है। रात के अंधेरे में जगमगाते इस शहर को दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल नाइट पैनोरामिक व्यू इन द वर्ल्ड का खिताब मिला है। ये खिताब उसे जापान के कन्वेंशन ब्यूरो और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया है। काबिले जिक्र है कि यहाँ के अहम मकामात मसलन अल्काज़र, सेंट मैरी का प्रीमैटियल कैथेड्रल और सैन जुआन डे लॉस रेस का मठ हर एक रात मुख्तलिफ रंगों की रोशनी से सराबोर होते हैं। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और उससे लुफ्तंदोज होने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। मिराडोर डेल वैले से इसका नजारा देखते ही बनता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से महज घंटे भर की दूरी पर वाक़े इस रिवायती शहर को LED लाइट से सजा दिया गया है। इस शहर को मिली हालिया हुसूलियाबी में उसका अहम रोल है। जापान की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी पैनासोनिक समाजी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोशा है। इसी सप्ताह में दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन CES 2022 में उसने माहौलियात को तहफ्फुज़ अदा करने में अपना ताउन देने का ऐलान किया है। काबिले जिक्र है कि कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर पैनासोनिक ने अपनी नई पैदावार से लोगों को मुतारिफ कराने के लिए वीडियो और ऑनलाइन को जरिया बनाया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी के CEO कुसुमी ने ग्रीन इम्पैक्ट को लेकर अपने अज़्म के बारे में जानकारी दी। Panasonic Green Impact is a concept of... जब मैं पैनासोनिक ग्रुप के एक्टिविटीज पर गौर करता हूं तो मुझे एक जबरदस्त जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत महसूस होती है। इसी सम्त में हम नई तकनीक का इजाद करते हुए और कारकर्दगी को बढ़ाते हुए कार्बन इखराज को कम करने में अपना ताउन देंगे। पैनासोनिक मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने के लिए जाना जाता है। उसकी पैदावार की दुनिया भर में मांग है। उसकी समाजी सतह पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इससे वो वाकिफ है। लिहाजा अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझकर उसमें ताउन देने को लेकर उसकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। और अब हम आपका तारुफ एक ऐसे नौजवान से करा रहे हैं जो अपनी नई सोच और नजरिए से दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने खुद को रोजगार से जोड़ने के लिए काश्तकारी को अपनाया। वो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले निसार अहमद गनई। अच्छी नौकरी की तलाश में भटकने की बजाय उन्होंने काश्तकारी के शोबे में अपने लिए इम्कानात को तलाशा और आज वो अपने फैसले को सही साबित कर रहे हैं।
ان کی کامیابی ان نوجوانوں کے لیے ترغیب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو نوکری کی تلاش میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. جس عمر میں نوجوان اچھی نوکری ملنے کے انتظار میں ہوتے ہیں اس عمر میں نثار احمد گنئی مشروم کی کاشتکاری میں مصروف ہیں. اکنامکس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر چکے نثار احمد نے کاشتکاری کے شعبے میں کریئر بنانے کا اس وقت فیصلہ کیا جب پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر بننے کے باوجود وہ اپنے کنبے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے تھے. اسی دوران انہیں مشروم کی کھیتی سے متعلق بیداری پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے اس میں اپنا کریئر بنانے کا فیصلہ کیا. ان کا یہ فیصلہ دوسرے نوجوانوں کو نئی راہ دکھانے والا بھی ہے. میں نے ایگریکلچر والوں سے بات کی, انہوں نے مجھے 3 مہینے کا ٹریننگ دیا ہے. 3 مہینے کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ انہوں نے مجھے سکھایا یہ مطلب مشروم کلٹیویشن جو ہے اگر آپ اس میں کام کرو گے آپ کو بھی فائدہ ہے اور لوگوں کو بھی, آپ خود کے پیروں پہ چلو. اس کے بعد میں نے کام کیا. مشروم کی کاشتکاری کیسے کی جائے, کس طرح سے اس سے اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے, اس کے لیے نثار احمد نے 3 مہینے کی ٹریننگ لی. ٹریننگ پوری کرنے کے بعد متعلقہ محکمے کی جانب سے انہیں اس کی شروعات کرنے کے لیے کہا گیا. اس کے لیے انہیں باقاعدہ 100 کے قریب کمپوسٹ بیگ مہیا کرائے گئے. نثار احمد نے ٹرائل کے طور پر اس کی شروعات کی اور محض 40 دنوں کے بعد انہوں نے اس کی کاشتکاری شروع کر دی. اچھی پیداوار ہونے سے ان کے حوصلے کو بلندی ملی اور اب وہ مشروم کاشتکاری کے رقبے کو بڑھانے پر غور کر رہے ہیں. جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان کو کسی کو ہم نے 300 دیے ہیں, کسی کو ہم نے 400 دیے ہیں, تو جس حساب سے اس کو اپنے گھر میں وہ جگہ اویلیبل تھی اسی حساب سے ہم نے اس کو دیا ہے. تو یہ لیٹ آیا ہے, ہم نے اس کو 100 کے قریب یہ کمپوسٹ بیگز دیے ہیں. ایک جو مشروم کلٹیویشن یا مشروم گروئنگ جو ہے یہ ایک تو گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان کر سکتا ہے. مشروم کی کاشتکاری کے لحاظ سے جموں کشمیر کی آب و ہوا مفید ہے. مثلاً اس کے لیے درجہ حرارت 18 سے 22 ڈگری سیلسیس کے بیچ ہونا چاہیے. یہاں کی موسم بہار اور موسم خزاں کے آس پاس اس کی پیداوار ہوتی ہے. دوسرا, اس فصل کی سال میں 2 بار کاشتکاری ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص 400 سے 500 کمپوسٹ بیگ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے سالانہ 4 سے 5 لاکھ تک کی کمائی کی جا سکتی ہے. اس میں روزگار کے وسیع امکانات موجود ہیں اور اسی کے مد نظر نوجوانوں کو اس کی کاشتکاری سے جوڑنے پر خاص توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اگر انسان خود کوشش کرے کیوں نہیں کر سکتا سر. میں اس فیلڈ میں آیا, میں PG اکنامکس ہوں سر. جب میں وہاں سے آیا میں نے سوچا مطلب اگر فیلڈ ورک کسی ورک میں جاؤں اگر میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا. انہوں نے مجھے یہ یونٹ دیا, جب میں نے دیکھا میں نے سوچا ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم خود سٹرگل کریں گے ہم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. انسان اگر کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ مل جاتا ہے انسان کو. اس لیے میں ان کے لیے یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنا کام خود ڈھونڈے. جموں کشمیر میں مشروم کی کاشتکاری بڑی پیمانے پر ہوتی ہے. اس کی کاشتکاری کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے متعلقہ محکمہ اہم رول ادا کر رہا ہے. حکومت کی اسکیم کے تحت انہیں اس سمت میں ٹریننگ مہیا کرانے سے لے کر کمپوسٹ بیگ بھی مفت میں مہیا کرائے جاتے ہیں. اس سے پڑھے لکھے نوجوان بھی اس کی جانب راغب ہو رہے ہیں اور وہ محکمے کے بتائے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اچھا منافع کما رہے ہیں. تعلیم یافتہ نوجوانوں کا اس شعبے سے جڑنا اس کی مثال پیش کر رہا ہے. اس سے دوسرے نوجوان بھی ترغیب حاصل کر پائیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر, جہاں پر جموں کشمیر کی کئی چھوٹی بڑی خبریں سرخیوں میں ہیں. سابرمتی ریور فرنٹ کی طرز پر جھیلم ریور فرنٹ کے ہوں گے ترقیاتی کام. گزشتہ دنوں رکھی گئی اس کی سنگ بنیاد. اس کے پہلے فیز میں ماڈرن پبلک یوٹیلیٹیز اور اسٹیٹ آف آرٹ گرین اسپیس پر کیا جائے گا کام.
कुलगाम जिले के एसएसपी डॉक्टर जी.वी. संदीप चक्रवर्ती की सरबराही में कांजीगुंड के टाउन हॉल में पीसीपीजी मीटिंग का किया गया एहतमाम। इसमें पुलिस फोर्स के सीनियर एहलकारों समेत जिला इंतजामिया के अफसरान के अलावा कांजीगुंड और उसके आसपास के इलाके के खासो आम लोग भी हुए शरीक। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों बर्फ हटाने और गाद निकालने वाली नई मशीनों को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किया हवाले। एसएमसी के जदीद कारी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिहाज से इसकी है मजीद अहमियत। फौज की जानिब से कलाल और उसके आसपास के तालिबे इल्मों के लिए ऑनलाइन पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन का किया गया एहतमाम। इस मुकाबले के एहतमाम का मकसद उनके फनकाराना हुनर को मंजर आम पर लाना और उनकी तख्लीकी सोच और जिद्दत को फरोग देना था। आवाम की मुश्किलों को आसान बनाने में फौज दे रही है अपना ताउन। इसी समत में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए गुज़िश्ता दिनों राजौरी जिले के जल्लास गांव में वाटर स्टोरेज टैंक की उन्हें दी गई सौगात। अब बात करते हैं गैजेट्स की। सैमसंग ने गैलेक्सी की एस सीरीज को बाजार में पेश कर दिया है। गैलेक्सी S22 तमाम तरह के फीचर से लैस है और ये S21 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने 3 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट चिपसेट, एमोलेड डिस्प्ले और बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस से लैस है। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। सैमसंग की नई पेशकश गैलेक्सी S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा है। इसमें S22 में ऑक्टा-कोर 4nm प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्पीड और मल्टीटास्क के लिए मुफीद है। इसमें 8 GB रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। इसमें फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है। इसके प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्लू लाइट कंट्रोल की सहूलियत दी गई है। स्मार्टफोन के रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो ड्यूअल पिक्सल वाइड एंगल कैमरा है। सेल्फी के लिए इसमें 10 मेगापिक्सल का सेंसर से लैस कैमरा दिया गया है। इसमें 3700 mAh की बैटरी दी गई है। ये 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को दी जा रही नई समत की। तमाम तरह की सरगर्मियों में खेलकूद उन्हें जिस्मानी तौर पर फिट रखने में मददगार है, तो करियर से मुतालिक सवालों के लिए करियर काउंसलिंग जरूरी है। इसी के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों अनंतनाग जिले में स्टडी हार्ड प्ले हार्ड नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें खेलकूद में चैंपियनशिप मुकाबले के साथ ही करियर को लेकर काउंसलिंग भी दी गई। खेलकूद और काउंसलिंग प्रोग्राम उनकी मजमूई तरक्की के साथ साथ करियर के इंतखाब को लेकर सवालों का हल निकालने में मददगार साबित हुआ। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों को अपने टैलेंट का मुजाहिरा करने का मौका मिले, उनकी सलाहियत में निखार दर्ज हो, वो खेलकूद में खुद को साबित कर सके, वो अपने करियर को लेकर संजीदा बने। इसी के मद्देनजर फौज की जानिब से अनंतनाग जिले में गुज़िश्ता दिनों वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें जिले के देही इलाकों की टीमों ने शिरकत की। ये उनके लिए खुद को साबित करने का बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ। वो अपने उम्दा खेल हुनर से लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। ये आर्मी की तरफ से हमने ये टूर्नामेंट खेला वॉलीबॉल का, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली और हम चाहते हैं मतलब ऐसे टूर्नामेंट होते रहे ताकि हम मज़ा ले सकें इनका। और हमने यहाँ पे ट्रॉफी भी जीती तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऑलमोस्ट इसमें 6 टीम्स थी, तो सर हमने बहुत ज़्यादा मज़ा लिया इसका और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम चाहते भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहे और हम इनका फ़ायदा ले सकें। खेल कूद में यहाँ के नौजवानों की तवानाई देखते ही बन रही है। अलग अलग इलाकों की टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हुई। इसमें अनंतनाग जिले के देही इलाकों की टीमें शामिल थीं। इसमें कैपरान, डोरू, चकपत, काजवान और कोकरनाग समेत लारनू की टीमें थीं। इस टूर्नामेंट को नॉकआउट बेसिस पर खेला गया। इसमें टीम के खिलाड़ियों ने अपने उम्दा खेल हुनर का मुजाहिरा किया। इसकी बुनियाद पर वो इस बात को साबित करने में कामयाब रहे कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने और खुद को साबित करने की सलाहियत रखते हैं।
जो ये 19 RR है, इसने हमें बहुत सपोर्ट किया है। जो यहाँ गेम हुई, वॉलीबॉल हुई, वहाँ पे काउंसलिंग हुई, यहाँ भी ट्रॉफीज भी बहुत सारी है। हमने आज जीता, बट बहुत ही मज़ा आया खेलने में। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट था, रेफरीज थे, रेफ्रेशमेंट था, सब कुछ था। होने चाहिए ताकि जो यूथ है हमारी, देखिए आज बहुत से विलेजों से आए हैं प्लेयर्स खेल के, टैलेंट दिखाने के लिए। मैं चाहता हूं कि और गेमें हों ताकि ये जो यूथ है, जो कोविड से परेशान हुई है, वो बाहर आए। नौजवानों में करियर को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। करियर का इंतखाब करने के मामले में उनकी कश्मकश दूर हो, उन्हें अलग अलग शोबों के बारे में बेहतर जानकारी मुहैया हो, इसके लिए उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है। इस प्रोग्राम में खेलकूद के अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को भी शामिल किया गया था। सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद वो इसका इंतखाब किस बुनियाद पर करें, इसके बारे में उन्हें तफसील से जानकारी दी गई। ये प्रोग्राम उनके करियर को नई समत देने में मददगार साबित होगा। ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है और हमने देखा है पिछले सालों से कि इंडियन आर्मी बहुत ऐसे सारे प्रोग्राम कंडक्ट करवा रही है और जम्मू कश्मीर यूथ को आगाह कर रही है कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम करो और अपना कैरियर बनाओ। खेलकूद और तालीम के बीच तालमेल से नौजवानों की तवानाई को नई समत मिलती है, लिहाजा उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम को मुनक्किद किए जाने की कुदरती तौर पर दरकार होती है। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में शरीक होने का मौका मिले, जिससे वो नई नई जानकारियां हासिल कर सकें, उनकी सोच में मुस्बत तब्दीली लाई जाए। इसके लिए उनमें मौजूद सलाहियत के मुताबिक उनके सामने मुतबादिल पेश किए जाए, इसकी जरूरत होती है। मुस्तकबिल में भी उन्हें इस तरह के मौके फराहम हो, इस पर गौर करने की दरकार है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।